तो आज हम जानने वाले हैं 2025 की उन साउथ इंडियन मूवी के बारे में जो हर साउथ मूवी फैन को देखनी ही चाहिए, क्योंकि इन फिल्मों की कहानी इतनी तगड़ी होगी कि एक सीन भी मिस नहीं कर पाओगे और एंड ऐसा जो सीधा दिमाग से जाकर टकराएगा। तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि फिल्म के साथ साथ लिस्ट भी कमाल की होने वाली है। और अगर लिस्ट की आखिरी 2 मूवी को छोड़ दिया तो समझो आपने सबसे बड़ा मजा मिस कर दिया। और एक बात, जाते जाते चैनल का बायो जरूर चेक करना, क्योंकि वहाँ कुछ है जो आपके लिए फायदेमंद है। कभी कभी कातिल को पकड़ना आसान होता है, पर खुद के अंदर के डर से लड़ना सबसे मुश्किल। ये कहानी है एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर अरविंद की, जिसे एक सीरियल मर्डर केस की जांच सौंपी जाती है। हर मर्डर एक पैटर्न पर होता है, लेकिन कातिल का चेहरा किसी ने नहीं देखा। और सबसे अजीब बात, अरविंद को अंधेरे से डर लगता है, जबकि कातिल सिर्फ अंधेरे में वार करता है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, शक सब पर होता है, दोस्त, परिवार, यहाँ तक कि खुद अरविंद पर भी। हर नया क्लू एक और उलझन लाता है। कातिल कौन है, क्यों कर रहा है ये सब, और क्या अरविंद खुद को ही खो देगा इस खेल में? अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनमें कहानी हर मोड़ पर पलटती है, तो 11 आपको आखिरी सीन तक बांधे रखेगी। एक दमदार सस्पेंस थ्रिलर जिसे मिस करना मतलब असली मजा खो देना। जब किसी इंसान को उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली जाती है, तो वो बस इंसान नहीं रहता, वो एक चलती बम बन जाता है। एक पुरानी कार से शुरू होती है ये कहानी, लेकिन खत्म कहाँ होगी ये किसी को नहीं पता। शानमुगन एक टैक्सी ड्राइवर है, लोग उसे प्यार से बेंज कहते हैं। उसकी एम्बेसडर कार सिर्फ गाड़ी नहीं, उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन पुलिस उसे ड्रग्स के झूठे केस में फंसा देती है और उसकी कार जब्त हो जाती है। बस यहीं से शुरू होती है उसकी लड़ाई, सिस्टम से, झूठ से और खुद की किस्मत से। बेंज को सिर्फ अपनी कार नहीं चाहिए, उसे चाहिए इंसाफ, जो उसके साथ हर मोड़ पर छीना गया। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे खुलते हैं ऐसे राज जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हर चेहरा शक के घेरे में है और हर मोड़ पर एक नया धोखा छिपा है। क्या वो कार वाकई बस एक गाड़ी थी या कोई सबूत? अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो सीधी नसों में उतर जाएं, जहां आम आदमी ही असली हीरो बन जाए, तो थुदारम आपके लिए एक जबरदस्त एक्सपीरियंस साबित होगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2 की, जो हिंदी डब्ड में Disney+ हॉटस्टार में अवेलेबल है। क्या हो अगर किसी शांत गांव की मिट्टी में दबी हो एक पुरानी लाश की सड़न, और सालों बाद वही बदबू लौट आए एक नए मर्डर के साथ? कोई है जो अतीत को फिर से जिंदा कर रहा है, लेकिन क्यों? कहानी एक पुराने पुलिस अफसर की है, गोविंद, जो अब गांव में खेती करता है। उसकी जिंदगी शांत चल रही थी, लेकिन तभी गांव के एक जमींदार की रहस्यमयी मौत हो जाती है। पुलिस इसे आम मर्डर मानती है, मगर गोविंद को लगता है ये मर्डर इतना सीधा नहीं है। जैसे जैसे गोविंद तहकीकात करता है, उसे पता चलता है कि ये मामला आज का नहीं, बल्कि 1970s में हुई एक अनसुलझी हत्या से जुड़ा है। गाँव की गलियों में हर कोई खामोश है, पर दीवारों पर अब भी वो चीखें बाकी हैं। क्या गोविंद उस पुराने राज को उजागर कर पाएगा? और वो कौन है जो अतीत के खून को आज फिर से बहाना चाहता है? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जिनमें सस्पेंस धीमे धीमे आपके दिमाग में चढ़ता है, जहां हर किरदार पर शक होता है, तो अज्ञातवासी को मिस मत करना, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8 की और अवेलेबल है G5 पर। सोचो तुम एक सच्चाई खोजने निकले, लेकिन उसी सच्चाई में तुम खुद फंस जाओ। न गवाह बचे न सबूत, बस तुम हो और एक लाश। ये कहानी है एक रिपोर्टर की, जो एक रिटायर्ड वकील का इंटरव्यू लेने जाता है, लेकिन इंटरव्यू के बीच कुछ ऐसा होता है जो उसे बना देता है मर्डर केस का सस्पेक्ट नंबर 1। वो कहता है मैंने खुद को बचाया, लेकिन पुलिस के लिए वो है एक मर्डरर। जांच शुरू होती है और एक पुलिस अफसर अथेरात इस केस को संभालता है। हर सवाल के पीछे छिपी है एक नई परत, जिसे प्रवीण सच कह रहा है। क्या वो वाकई सच है, या वो एक ऐसा जाल बुन रहा है जिससे वो खुद भी नहीं निकल पाएगा? अगर आपको वो फिल्में पसंद हैं जहां हर जवाब के बाद एक नया सवाल उठता है और आखिर तक समझ नहीं आता कि हीरो कौन है और विलन कौन, तो अनामध्या अशोक कुमार आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5 की, जो हिंदी डब्ड में रिलीज हो चुकी है और जल्द ही आने वाली है प्राइम वीडियो पर। सोचो एक छोटी सी दुकान जहाँ रोज ताड़ी बिकता है, पर उस रात वहाँ कुछ और बहा, इंसानी खून। सुबह हुई तो मालिक पंखे से लटकता मिला और उसके साथ ही शुरू हुआ एक खेल, झूठ, डर और शक का। ये कहानी है एक गाँव की, जहाँ रात में 11 लोग एक दुकान पर जमा होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अगली सुबह एक लाश मिलती है। अब सवाल ये नहीं है कि मर्डर हुआ, सवाल है किसने किया। हर किसी की कहानी है अलग और हर चेहरा छुपा रहा है कोई राज। पुलिस अफसर संतोष इस केस की जांच करता है, पर जितना वो खोदता है मामला उतना ही उलझता जाता है। कभी लगता है ये एक मजाक है, कभी लगता है कोई खतरनाक प्लान। हर शक की सुई बार बार घूमकर एक नए इंसान पर जाती है, और तभी कहानी लेती है एक ऐसा मोड़ जहाँ सच से ज्यादा डरावना होता है वो जो छुपा है। क्या पुलिस असली कातिल तक पहुँच पाएगी, और आप क्या अंदाजा लगा पाएंगे कौन है कातिल उन 11 में? अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जहाँ हर कोई मासूम लगता है, लेकिन असल में कोई खूनी खेल खेल रहा हो, तो ये फिल्म आपके लिए एक दमदार थ्रिलर ट्रीट है, जिसका नाम है प्रविनकुडु शापू और IMDb रेटिंग है 7.4 की। अवेलेबल है हिंदी डब्ड के साथ Sony LIV पर। एक पुलिस अफसर जो खुद अपने अतीत से भाग रहा है और सामने है एक ऐसा केस जो उसके हर डर को फिर से जिंदा कर देगा। ये कहानी है एक अफसर की जो एक छोटे से चोरी के केस की जांच करने निकलता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है एक एक करके सामने आने लगते हैं हत्या, सस्पेंस और साजिश। एक मामूली सी सोने की चैन की चोरी उसे खींच लाती है ऐसे कातिल के पास जिसकी सोच आम इंसान से कहीं ज्यादा बीमार है। जिस केस को हल्का समझकर अफसर निकला था वही बन जाता है उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मिशन। कातिल ऐसा जो सब कुछ प्लान करके चलता है, हर सुराग छोड़ता है सिर्फ खेलने के लिए। अब सवाल ये नहीं कि मर्डर किसने
किया, सवाल ये है कि अगला कौन मरेगा। अगर आपको साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर पसंद है जहाँ कहानी धीरे धीरे आपके दिमाग से खेलती है, तो ये फिल्म जिसका नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी आपको आखिरी सीन तक चिपका कर रखेगी। जब सिस्टम अपने ही लोगों के खून से भीग जाए तो इंसाफ की लड़ाई एक मर्डर मिस्ट्री बन जाती है। ये कहानी है उस आदमी की जो सच के साथ खड़ा हुआ लेकिन खुद ही बन गया एक खतरनाक खेल का मोहरा। एक आदिवासी इलाका जहाँ पुलिस कांस्टेबल वर्गीस पीटर पोस्टिंग पर आता है। सब कुछ शांत लगता है लेकिन जमीन के विवाद, आंदोलन और राजनीति का जाल इतना गहरा है कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। वर्गीस एक सच्चा इंसान है, पर जब वो आदिवासियों की बात सुनने लगता है तो उसका अपना सिस्टम ही उसके खिलाफ हो जाता है और तभी सामने आता है एक खौफनाक मर्डर। पुलिस, नेता और अफसर सब अपने अपने खेल में लगे हैं। अब वर्गीस को तय करना है वो पुलिस वाला रहेगा या इंसान। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जहां एक केस सिर्फ केस नहीं होता बल्कि पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है, तो नारीवेटा आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, जिसकी IMDb रेटिंग है 7 की। कभी सोचा है अगर किसी मासूम पर ऐसा जुर्म डाल दिया जाए जो उसने किया ही नहीं और पूरा सिस्टम सबूतों से पहले उसे दोषी मान ले, तो क्या वकील की दलीलें इंसाफ दिला पाएंगी या अदालत खुद मौन बन जाएगी। ये कहानी है एक 19 साल के लड़के की जिस पर POCSO जैसी गंभीर धारा लगती है। बस एक मामूली रिलेशनशिप जो प्यार से शुरू होकर केस बन जाती है। अब अदालत में उसकी जिंदगी का फैसला होना है। इस केस को लड़ता है एक नया वकील, सूर्या तेज। उसे यकीन है कि लड़का बेगुनाह है, लेकिन सिस्टम, समाज और मीडिया तीनों पहले ही फैसला कर चुके हैं। हर गवाह, हर सबूत और हर सवाल अब बन गया है एक नई साजिश का हिस्सा। क्या सूर्या सच्चाई साबित कर पाएगा? अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जहां एक एक डायलॉग रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है, तो कोर्ट स्टेट वर्सेस ए नोबडी आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4 की, जो हिंदी में अवेलेबल है और जल्द ZEE5 या हॉटस्टार पर आ सकती है। एक ऐसा केस जो 40 साल पुरानी एक अधूरी फिल्म से जुड़ा है। एक ऐसी मौत जो खुद आत्महत्या लगती है लेकिन पीछे छुपा है एक काला सच। और एक पुलिस वाला जो जब उस राज के करीब पहुंचता है तो खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। CI विवेक गोपीनाथ को एक सुसाइड केस मिलता है। शुरुआत में लगता है कि ये एक आम आत्महत्या है, लेकिन जब मरने वाला एक चिट्ठी छोड़ जाता है जिसमें 1985 के एक पुराने फिल्म सेट से जुड़े गुनाह कबूल किए गए हैं, तो मामला सीधा नहीं रह जाता। विवेक जैसे जैसे तफ्तीश में गहराई में जाता है, उसे 80 के दशक की एक फिल्म काथुदु काथुराम और उसके सेट पर हुई घटनाओं के बारे में अजीब अजीब सुराग मिलने लगते हैं। ये केस अब सिर्फ एक सुसाइड नहीं है बल्कि एक मिसिंग लड़की की कहानी है, एक अधूरी फिल्म की परछाई है और एक ऐसे हत्यारे का राज है जो कैमरे की रील में नहीं हकीकत में कत्ल करता था। हर सुराग विवेक को भूतकाल की गलियों में ले जाता है जहाँ न रोशनी है और न माफी। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो पुराने राज, नए मर्डर और साइको थ्रिलर वाले माहौल से भरी हों, तो रेखाचित्रम आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। कभी कभी असली खतरा वो नहीं होता जो सामने दिखे, बल्कि वो होता है जो हमारे अंदर छिपा होता है। एक चेहरा, कई शक्लें, पर सच्चाई वो कहीं गुम हो जाती है। ये कहानी है हरण शंकर की, जो एक स्केच आर्टिस्ट है। वो इंसानों के चेहरे दिमाग से खींचता है बस गवाह की यादों के जरिए। पुलिस एक खतरनाक मर्डर केस की तफ्तीश में है। एक गवाह है पर कोई सबूत नहीं, बस एक चेहरा है और हरण उसे खींचने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हरण स्केच बनाता है वैसे वैसे शक किसी और पर जाता है। फिर कोई नया चेहरा, फिर नया डर। हर बार जब लगता है कि अब कातिल पकड़ा जाएगा, तब कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि दिमाग घूम जाता है। अगर आपको ऐसी थ्रिलर फिल्में पसंद हैं जिसमें कहानी दिमाग से खेलती है और हर सीन के बाद एक नई सच्चाई सामने आती है, तो आइडेंटिटी आपके लिए है। एक ऐसी फिल्म जो बताएगी कि असली चेहरा कभी बाहर नहीं, हमेशा अंदर छुपा होता है।